जय हिंद दोस्तों, आप शुरू कर चुका अपना चैनल फैब्रिक ज्ञान और मैं आपका MS चौहान। तो एक हमारे भाई ने कहा था कि सर शक्ल नहीं दिखाई देती। भाई दिन में बनाते शक्ल दिख जाती है, अब दिन छिपने वाला है, अब थोड़ी सी दिख रही है, बाकी शक्ल दिखे ना दिखे आवाज़ आनी चाहिए। उसी तरह एक हमारे सब्सक्राइबर ने उनके 2 क्वेश्चन थे कि सर आप एक दिन में कितनी वीडियो बना सकते हैं और आपके पास कोई मसाला बचा है या सब कुछ बांट चुके हैं। तो ये कि भाई वीडियो बनाने की बात ये है कि भाई अगर मेरे पास क्वेश्चन होते हैं तो जितने क्वेश्चन होते हैं उतनी वीडियो बन जाती है, और उसके लिए मुझे कहीं ब्यूटी पार्लर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि भाई ऐसा है ही नहीं ना, सिर पे बाल हैं और वो जो है आपको दिख ही रहा है। तो जितनी चाहे उतनी वीडियो बनाएं, मुझे स्टूडियो की या इस टाइप की ज़रूरत नहीं है। कहीं भी रखा, कैमरा सामने मोबाइल रखा और अपना बोल दिया और डाल दिया, आपको अच्छा लगता है भाई, यही सबसे बड़ी बात ये है। बाकी कि मसाला, भाई मसाला कुछ लोगों के लिए हो सकता है, मसाला नहीं है ये, इसे बोलते हैं कसाला। यानी यूपी हरियाणा जो इनमें कसाला भाषा बोला जाता है। कसाले का मतलब होता है खून पसीने से कमाई हुई कोई अर्जित की हुई कोई भी चीज़। एक होता है मसाला, मसाला वो होता है जिसको हम चटकारे लेके खाते हैं, कुछ भी चीज़, मिर्च मसाला। और एक होता है कसाला। तो कसाला है, और ये क्या अभी तो शुरू हुई है, हमने तो इसका भी कहते हैं ना, अभी तो उसमें बेसिक पे चल रहे हैं, LG KG और प्राइमरी तक चल रहे हैं ये। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ तक इसको सीखना चाहते हैं। और बाकी कई जो हमारे भाई, क्योंकि मैं बोल देता हूँ भाई मैं ऑनलाइन शुरू कर रहा हूँ, भाई ऑनलाइन में भी मैं यही बताऊँगा, मेरे पास कोई वो नहीं है को कोई अलादीन का चिराग है मैं उसको रगड़ूंगा कुछ निकल आएगा, सब कुछ यही होगा। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो सोशल मीडिया के हिसाब से उसको, जैसे हम किसी चीज़ को जब भी यूट्यूब पे डालते हैं तो वो किसी की अपनी नहीं रहती, वो सबकी हो जाती है। तो कोई उसमें ये तो है नहीं मैं रजिस्ट्रेशन करवा रखा भाई ये मेरी है, को रजिस्टर्ड करवा रखा उसको। तो ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी उसका वो लोग उसका दुरुपयोग करते हैं। तो उससे बचने के लिए, क्योंकि जो भी काम कर रहे हैं वो तो सदुपयोग कर रहे हैं, उनके लिए तो बना रहा हूँ मैं, लेकिन कुछ लोग उसको ना कि मिट्टी को सोने के बाद बेचना शुरू कर देते हैं, दुनिया भर के प्रलोभन दे के। तो इस टाइप के जो लोग होते हैं कि उसकी टोपी, मैं टोपी वाले कहूँगा, टोपी उसकी टोपी उसके सिर, उसकी टोपी उसके सिर। और बाकी काफ़ी लोगों का ये रहता है कि सर आप बताते कम हैं और इधर उधर की बातें ज़्यादा करते हैं, यानी शुद्ध भाषा में बकवास। तो ये है भाई, सबसे पहले हमें उनको जो टूट चुके हैं, जो निराश हो चुके हैं अपने बिजनेस से या किसी भी, क्योंकि अभी कोरोना वायरस का जो टाइम चला था, जो विपदा चली थी, काफ़ी लोग टूट चुके हैं। हमारा सबसे पहला प्रथम कार्य ये है कि उनको खड़ा करें। भाई खड़े होंगे तभी तो कुछ करेंगे, वो पड़े पड़े क्या करेंगे। क्योंकि हौसला कि इंसान गिर जाता है तो गिर के तो उठ सकता है, लेकिन जो नज़रों से कब गिरता है, क्योंकि ये जो ज़मीन से जुड़ा इंसान है वो ही समझ सकता है इस चीज़ को कि भाई पीछे परिवार भी है, उनको भी देखना, और उसके बाद कहीं से मान लो काम नहीं है और बच्चों को खाना तो चाहिए, कहीं से पता लगा ये कहीं उधार ले लिया, उधार वाले छोड़ते नहीं है, वो सुबह सुबह आ जाते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें, हमें क्या है कि ज़मीन से जुड़े हुए हम इंसान हैं और ज़मीन से जुड़े लोग ही मेरे साथ आएँ। उसमें हमारे एक, क्योंकि बात लंबी हो जाती, वीडियो भी लंबी हो जाएगी। एक हमारे सब्सक्राइबर, उनका मंजीत जौल जी का, काफ़ी टाइम से जुड़े हैं और काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं साथ में। अच्छा, उसमें क्या है कि क्लास के अंदर टीचर होता है और एक बच्चा होता है, तो हम काफ़ी टीचर कहते हैं ये बच्चा बहुत सीधा है, कुछ नहीं बोलता।
तो कुछ नहीं बोलता, तो भाई इस जनरेशन में, आज की जनरेशन में ना बोले तो भाई उसका तो इलाज करवाना पड़ेगा। हमारे टाइम में नहीं बोलते थे, डरते थे, मास्टर ये दिखाई देते थे कि जैसे भूत है। तो उस टाइम की बात अलग थी, क्योंकि उस टाइम ऐसे मारते थे जैसे कहते हैं छांटी मारते हैं, धोबी पछाड़, ऐसे टीचर ऐसे मारते थे, और घर में जाके बताओ तो घर वाले मारते थे। तो उस टाइम कुछ और था। आजकल तो मास्टर को इंडक्शन है, भाई कितना डांट सकते हो, कितनी दबनी में, कि डंडा उठा दिया या फुटा उठा दिया या हाथ लगा दिया तो क्यों लगा दिया। तो ये गुरु शिष्य की जो थी अब नहीं है। लेकिन क्या कि अपने विषय पे आते हैं। मंजीत जौल जी का एक कमेंट आया था कि गुरुजी मौज कर दी। तो ये जो मैंने चैनल चलाया है, जो काम है, ये मौज करने के लिए ही है, टेंशन देने के लिए नहीं है। ना टेंशन देनी है ना लेनी। काफ़ी लोग कहते हैं हम टेंशन लेते नहीं, देते हैं। हम ना किसी को देते हैं और ना किसी से लेते हैं। हम टेंशन फ्री रहने का काम करते हैं कि अपने काम को, मेरी जो भी बात होती है वो कपड़े से जुड़ी होती है, और उस सारा कहता है मैं जीता उसी में हूँ, क्लीनिंग में, और सोता उसी में हूँ। हर टाइम 24 घंटे सोचता हूँ कि आपके लिए कुछ ना कुछ नया करूँ। जैसे अभी केमिकल की बात चल रही थी, कुछ केमिकल ऐसे हैं कि मिलते ही नहीं हैं। जब मिलते ही नहीं है तो भाई उसका फ़ायदा क्या है कि केमिकल वालों को बोला कि भाई केमिकल, तो उनकी भी एक हो सकता है असमर्थता उसके अंदर, क्योंकि बल्क क्वांटिटी में बेचते हैं और रिटेल में बेचने में हो सकता है दिक्कत हो। लेकिन क्या कि मना कोई नहीं करता, लेकिन बेचता भी नहीं है। यहाँ तो बहुत सारी दुकानें हैं, लेकिन दुकानें हज़ारों हैं आसपास एनसीआर में, एनसीआर दिल्ली में। लेकिन जो भेजेगा, तो मैं भी बहुत दूर दूर तक देखता हूँ कि इस टाइप के आदमी जो रीजनेबल रेट के ऊपर अच्छी क्वालिटी का और सही टाइम पे, बिल्कुल टाइम फिक्स हो, उसमें केमिकल भेज सके। तो ऐसे मुझे कुछ मिले हैं लोग, जो उनको लोग नहीं कहता, उनको मैं एक महापुरुष ही कहूँगा, क्योंकि जो जन हित के लिए काम करें, वो प्रॉफिट है या जो है वो अपना होता है, लेकिन जो इस चीज़ को करें, बाकी सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप तक वो चीज़ पहुंचनी चाहिए। और आपको मैं, क्योंकि मैं तो कर नहीं सका और हमारे बच्चे इसलिए मैं नहीं, और आप भी मेरे बच्चे हैं, तो आपको चाहता हूं कि आप एक छोटे से गांव कस्बे से उठ के बड़े शहर में जाके अपना एक साम्राज्य एक बना सकें। उससे आप अपने बच्चों का अच्छा लालन पालन कर सकें, उनको अच्छी शिक्षा दे सकें, और उनको, क्योंकि है क्या कि जो इस लाइन के शुरू से जो इस समाज से जुड़े हैं, उनके काफ़ी लोगों ने उन्होंने काम छोड़ दिया ये, क्योंकि या तो हीन भावना या कुछ भी, या उन्होंने घर में देखा कि भाई जो ये दौर चल रहा है, वो दौर चल रहा है पुराने और नए के बीच का। आगे आने वाला जो दौर होगा वो बिल्कुल नया दौर होगा। उस कंपटीशन के लिए आपको तैयार कर रहा हूँ कि आप कहीं वहाँ पे धोखा ना खा जाएं और किसी से पिछड़ ना जाएं। आप एक छोटे गांव से आए हो, छोटे कस्बे से आए हो, आप की एक पहचान आपके काम से होनी चाहिए, जिससे कि आपके बड़ों का, आपके माता पिता का नाम रोशन हो। उनको सबसे बड़ी बात क्या कि इंसान क्या है कि जब देखते हैं ना कि भाई कोई हमारे से बड़ा है और हमें यहाँ से कुछ मिलने वाला, उनके पैर छू लेते हैं। कभी अपने माता पिता के आप पैर छू के देखना, तो आपको जो शांति मिलेगी, जो उसका अनुभव मिलेगा, वो अद्भुत है। वो आप शायद हो सकता है कि मैं तो शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। तो दोस्तों, ये जो चीज़ें हैं ना, जो ज़मीन से जुड़ के जो काम होते हैं, जो बाकी काफ़ी लोगों का ये होता है कि भाई ये इंसान कुछ बता रहा है, कुछ ना कुछ इसको लालच होगा। लालच है, मुझे भी है। हरे लालच के, ये दुनिया लालच के ऊपर ही डिपेंड है सारी। हर एक आदमी बिजनेस कर रहा है, कोई ग्राहक है और कोई दुकानदार है। तो मेरा लालच सिर्फ यही है कि आप अगर सक्सेस होंगे तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी। जब टीचर किसी को पढ़ाता है तो बच्चा जो सबसे अच्छा, कोई अच्छा काम करता है तो टीचर को होती है या माँ बाप को होती है। तो मैं सिर्फ ये चाहता हूँ आप सफल हों, और सफल हो के एक अपना एक मुकाम बनाएं,
अपना एक मुकाम बना के, और आपका मुकाम तब बनेगा जब आप अपनी क्वालिटी देंगे। क्वालिटी के सिवा कुछ भी नहीं चलेगा। आप जो है ना ये पर्दे के पीछे वाला काम बिल्कुल छोड़ दीजिए। और क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, 10 मिनट से ज़्यादा की होगी, तो दोस्तों मैं तो जो दिल में आता है आपसे बात कर लेता हूँ, क्योंकि आप मेरे हो, मैं आपका हूँ, और आपको मैं सफल होते देखना चाहता हूँ। तो दोस्तों हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी हैं, और ये हाथ की जो 5 उंगलियां होती हैं, तो उसमें नटखट भी होते हैं, हर एक तरह के होते हैं, लेकिन सबको साथ में लेके चलना है। उसमें जाति मज़हब कुछ नहीं देखना। और जो जाति मज़हब क्या देखते हैं कि जो नेता लोग हैं ये जहर फैलाते हैं, उनके जहर से हमें दूर रहना है। बाकी कई बार क्या ये सोचते भी टीचर का बेटा टीचर बनेगा और पहलवान का बेटा पहलवान बनेगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन नेता का बेटा नेता ज़रूर बनता है, और वो जहर फैलाते हैं, उनसे थोड़ी दूरी बना के रखें, अपने काम पे फोकस करें। तो दोस्तों कपड़े के विषय में कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों फिर ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।